यदि आपके घर में लगे मोगरे के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत ही कम कलियां बनती हैं, आपने टेरेस पर या बालकनी गार्डन में मोगरा लगा रखा है, तो आज के वीडियो में कुछ ज़रूरी टिप्स मैं बताने वाली हूं। उनको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा का एक ऐसा पौधा होता है जिसमें खुशबू तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ ही साथ ये 9-10 महीने फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। सिर्फ नवंबर-दिसंबर में ये डोरमेंसी में होता है। उसके बाद इस पौधे में कलियाँ बनने लगती हैं और बसंत के बहार के साथ ही नई-नई फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बरसातों तक इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है और मोगरे के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है जिससे वातावरण शुद्ध और बहुत ही खुशनुमा बना रहता है, और दूसरी चीज़, इसके पौधे को, इसके फूल को हम सभी देवी-देवता को भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे उन फूलों को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर जगह देनी चाहिए, चाहे अपराजिता हो, मोगरा हो, गुलाब हो, चमेली की कोई भी वैरायटी हो, जो हम अपने सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए, मोगरे को यदि आपने कंटेनर में लगाया है, तो कोशिश करें कि कम से कम 8 से 10 इंच का कंटेनर हो, और ये जो मोगरा है ये बेलों की तरह ग्रो होता है, यानी कि एक बेल वाला पौधा है ये। यदि आप इससे धागा बांधते हैं और ऊपर छत की तरफ बांध देते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से ट्रेलिस पर चढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है और बहुत अच्छी कलियां बनाता है। यानी कि मोगरे को यदि किसी सहारे से आप ऊपर बांधते हैं, तो मोगरा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मोगरे के फूल खिलने के बाद यदि उस स्टेम को 2 इंच नीचे से आप नहीं कट करेंगे, तो उस स्टेम पर फ्लावरिंग भी नहीं होगी और कुछ झाड़ीनुमा रूप धीरे-धीरे आपका पौधा लेता जाएगा। पौधा बुशी भी नहीं होगा। मोगरे के फूल हर बार नए स्टेम पर खिलते हैं। पुराने स्टेम को कट करना ही एक अल्टरनेटिव है, एक विकल्प है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पुराने स्टेम पर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो बेहतर तरीका ये है कि जब फूल खिल जाएँ, तो आप वहाँ से 2 इंच नीचे आप कट कर दें, तब वहाँ से 2 ब्रांच निकलेगी और नई फ्लावरिंग होगी। और ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्रूनिंग और ट्रिमिंग के द्वारा ही हम मोगरा पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आप नए मोगरे के पौधे को ला कर के लगा रहे हैं नर्सरी से, तो ये बात ध्यान रखें कि जिस गमले में लगा रहे हैं उसमें 2-3 कम से कम ड्रेनेज होल ज़रूर बना हुआ हो। वाटर लॉक्ड कभी भी ना हो, पानी कभी भी जमा ना हो, वरना बहुत जल्दी इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। लेकिन अभी गर्मियों में आपको सुबह-शाम दोनों टाइम वाटरिंग करना है। जब भी वाटरिंग करें, इसका एक तरीका है कि पत्तियों को नहलाते हुए वाटरिंग करें। जितनी बार पत्तियाँ क्लीन होंगी, धुलेंगी, आपके पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। देखिए, जैसे ये स्टेम आपको झाड़ीनुमा दिख रहा है, यदि इसे मैं कट नहीं करूँगी, तो इस ब्रांच पे कभी भी नई कलियाँ नहीं बनेंगी और ये पौधा देखने में खूबसूरत भी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से, जहाँ से फूल खिल चुका है, उसके नीचे से कट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी टिप है आपके मोगरे के पौधे के लिए। और ये आपको हमेशा करना होगा। इसको सॉफ्ट ट्रिमिंग कहते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, यानी कि डीप प्रूनिंग तो सिर्फ सीज़न में आप कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग हर फूल खिलने के बाद आपको करना है। जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं, उन्हें कैल्शियम युक्त खाद बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें हमेशा कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र के साथ दे देना चाहिए। और फर्टिलाइज़र में यदि नए पौधे को आप लगा रहे हैं, तो अपने गार्डन सॉइल में 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड मिला लीजिए। इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट की जगह पे गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। मात्रा थोड़ी ऊपर-नीचे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मोगरे का ये सीज़न है और मोगरे में खाद यदि आप थोड़ी कम भी देंगे, तो फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए एक एप्रोप्रिएट और उचित खाद देना ज़रूरी होता है। अब आपको करना क्या है, ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हो, पोटेशियम, मैग्नीज़, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। 1 लीटर पानी में यदि आपको घोल तैयार करना है, तो आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना होगा। कॉफ़ी पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलिए, ये कम से कम आपके 3 गमले में चला जाएगा। उस हिसाब से आप क्वांटिटी लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि इससे आप स्प्रे ना करें, क्योंकि स्प्रे का रिज़ल्ट मैंने बहुत अच्छा नहीं देखा है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं,
पत्तों पर, तो उसके लिए अलग से किसी दिन मैं कोई घोल बताऊँगी यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। लेकिन कॉफ़ी पाउडर को सिर्फ़ जड़ों में दें। कॉफ़ी पाउडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा रखती हैं। और आपको पता हो कि ये एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है। आपके पेड़-पौधे में कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है यदि इसका इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पर यानी महीने में 2 बार आप अपने गार्डन में सभी पौधों के साथ करते हैं। दरअसल कॉफ़ी में मौजूद नाइट्रोजन कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करने का काम करता है। ऐसे में अगर आपके गार्डन में लगे पेड़-पौधे पर कीड़े लग रहे हैं तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है। अब मैं मोगरे से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स आपको बता देती हूँ। घर में गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, मोगरा फूल के पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इन पौधों को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में। एक बात ध्यान रखें कि मोगरा पूरे दिन के सनलाइट में रख सकता है। यदि आप नहीं दे सकते पूरे दिन की सनलाइट तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटे तो आपको सनलाइट ज़रूर देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप चमेली या तुलसी या रोज प्लांट ज़रूर लगा लीजिए। इससे घर में एक अच्छी खुशबू बनी रहती है, खुशबूदार माहौल रहता है। घर के मुख्य द्वार पर आप चमेली लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में चमेली का पौधा लगाने से अच्छी नींद आती है और मन एकाग्र रहता है। इससे व्यक्ति तनाव और चिंता मुक्त रहता है। माना जाता है कि इसे घर के अंदर लगाने से घर के सदस्यों के बीच हमेशा मेल मिलाप बना रहता है। लेकिन ये किताबी बातें हैं, मैंने सिर्फ बता दिया, किसी ने पूछा था तो। कभी भी मोगरा घर के अंदर ग्रो नहीं हो सकता है। मोगरे को धूप चाहिए पूरे दिन की। देखिए कुछ इस तरीके से 1 लीटर पानी में मैंने इसे मिला लिया है और आप इसे अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट पर दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि या तो सुबह-सुबह दे दें या शाम के समय। आप चाहें इसके बाद वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो कम से कम 24 घंटे रुक जाएँ, 24 घंटे के बाद वाटरिंग करें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।